कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और उससे पहले 1881 में भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जी ने एक नाटक लिखा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इसमें देखो क्या हुआ था कि कल्लू बनिया की दीवार गिर गई। अब उसके नीचे बकरी दब के मर गई। तो बकरी वाला राजा के पास पहुंचा, महाराज मुझे न्याय चाहिए। राजा ने कहा तेरे यहाँ पर ऐसा न्याय मिलेगा जो कि यमराज के यहाँ भी ना मिले, अर्थात तुम्हारी बकरी मर गई तो यानी उसका जो अपराधी उसे दंड जरूर मिलेगा। यानी कहा, पहले तो यही कहा राजा ने कि उस दीवार को ले आओ। तो मंत्री ने कहा महाराज दीवार नहीं आ सकती, तो उसके भाई बहन रिश्तेदारों को ले आओ, उनको फांसी दे दो। कि उस दीवार के क्या है, ईंट गारे से बनती है, तो उसके भाई बहन रिश्तेदार नहीं हो सकते, तो ठीक है उसके मालिक को ले आओ, उसको फांसी दे दो। तो कल्लू बनिया को लाया गया। वो बोला कि नहीं भैया, मेरी महाराज गलती नहीं है, क्योंकि कारीगर ने दीवार बनाई, गलती कारीगर की है। कारीगर को लाया गया, कारीगर को फांसी दे दो। तो कारीगर ने कहा महाराज इसमें तो गारा बनाने वाले की गलती है, उसने ऐसा गीला गारा कर दिया, पानी ज़्यादा मिला दिया, तो गारा बनाने वाले को लाएगा, उसको चलो फांसी दे दो। तो वो बोला कि महाराज गलती मेरी नहीं है, मशक में पानी अधिक आ गया था, तो वो मशक बड़ी थी, उससे गारा गीला हो गया और दीवार ऐसी कमज़ोर बन गई। तो मशक वाले को बुलाएगा, क्यों रे तूने इतनी बड़ी मशक? तो उसने कही कि मेरी क्या गलती है, वो जो गडरिया था उसने 1 टके में इतनी बड़ी भेड़ दे दी, उसकी मशक बड़ी बनी, उसमें पानी ज़्यादा आ गया, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं। तो ठीक है उस गडरिये को लाओ, गडरिये को फांसी दे दो। अब गडरिया आया तो वो बोला महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके जो कोतवाल साहब हैं वो बड़े धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ जा रहे थे, तो उस आवाज़ में मैं कुछ समझ नहीं पाया और 1 पैसे में मैंने वो भेड़ दे दी बड़ी। तो ठीक है कोतवालों को फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि बकरी मर गई ना। अब चले जाते हैं साहब। अब इधर में जो गोवर्धन दास है वो बड़ा मस्त रबड़ी मलाई टकासेर खा रहा था, खूब मोटा चौड़ा, अच्छा हो गया, और सोच रहा था कि देखो गुरुजी ने बिना बात ही ऐसा कहा कि इस नगर में नहीं बसना चाहिए, देखो क्या आनंद आ रहा है। लेकिन तभी अचानक कुछ सिपाही आए और पकड़ लेते हैं, चलो तुम्हें फांसी देना है। अब गोवर्धन चक्कर में पड़ गए, भैया मुझे क्यों फांसी देना है? अरे चल बकरी मरी है, तो भाई इसमें मेरी क्या गलती है? तो धीरे धीरे सज्जनों बात क्या थी कि सजा तो ही कोतवाल को। अब कोतवाल के गले में फांसी का फंदा जो है वो फिट नहीं आ रहा था, गर्दन उसकी पतली थी और फंदा चौड़ा था। तब बकरी मर गई है तो सजा तो किसी को होना ही चाहिए ना। तो इसलिए फिर उस चौपट राजा ने यही कहा कि जिसकी गर्दन में ये फंदा फंस जाए उसे फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मर गई है ना, बकरी वाले को न्याय जो मिलना चाहिए। तो बस अब वो गोवर्धन की गर्दन अच्छी मोटी रहे तो चलो चलो फांसी। अब वो बेचारे चिल्लाने लगे गोवर्धन दास के, अरे भाई गुरुजी आओ कहीं से बचाओ। तो गुरुजी ने उनके बात में माने एक बात कान में कह दी कि ऐसा ऐसा करना है। तो बस गुरु और चेला दोनों लड़ने लगे, मैं फांसी चढ़ूँगा मैं चढ़ूँगा। तो अब राजा ये देख करके बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, ऐसा क्यों, तुम दोनों ही फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? तो गुरुजी ने कहा कि इस समय ऐसी लगन चल रही है कि अब जो अभी इस समय जो फांसी चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा। तो पहले तो कोतवाल बोला कि मैं नियम से मुझे फांसी हुई है मैं चढ़ूँगा, मंत्री बोला कि मैं चढ़ूँगा, राजा ने सबको हटाया, हटो मैं चढ़ूँगा। तो इस तरह से उस अंधेर नगरी को चौपट राजा के अत्याचारों से यानी उनकी बेवकूफ़ी से उन गुरुजी ने बचाया। अब सज्जनों आती है बात मूल कि कांग्रेस की स्थापना से पहले ये भारतेंदु जी ने
इस नाटक को लिखा। अब एक कांग्रेस पे इसलिए फिट बैठती है कि महापुरुष लोग बहुत पहले जानते हैं कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने पहले ही कांग्रेस को बता दिया कि ऐसी पार्टी ये बन रही है जो कि हिंदुस्तान को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देगी। आप बताइए, कहते हैं कि भाई आज़ादी मिली, आज़ादी के लिए श्रेय लेती है कांग्रेस, तो फिर उसको जो भयंकर नरसंहार हुआ था विभाजन के समय, उसे भी याद रखना चाहिए। आप बताओ कि जब कश्मीर नीति पे जब युद्ध चल रहा था, हमारी सेना जीत रही थी, तो जीतता हुआ राष्ट्राध्यक्ष भला कहीं सहायता मांगने जाता है? लेकिन हमारे नेहरू जी ले गए प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में कि साहब हमारी रक्षा करो, जबकि हमारी सेना जीतती हुई सेना। इसके बाद बिना तैयारी के चीन से युद्ध कर बैठे, 62 में हार गए, फिर 65 में और 71 में जीती थी हमारी सेना, लेकिन टेबल पे हार गए। जगत प्रसिद्ध, दुनिया जानती है, दुनिया इस बात को जानती है कि हमारी भारतीय सेना युद्ध में तो जीती थी परंतु टेबल पे हार गई समझौते में। यानी देखो, फिर ये अपनी प्रशंसा, अपनी पीठ और थपथपाते हैं कि नहीं साहब हमारी पीठ थपथपानी पड़ेगी, हमने देखो क्या क्या किया है। हाँ, कि 62 में जो युद्ध हम हारे और चीन ने हमारी ज़मीन दबा ली तो वो छुड़ा नहीं पाए, और जो 65 और 71 में जो हमने पाकिस्तान से जीती वो बड़े प्रेम से इन्होंने लौटा दी। भाई हम जीते तो वो लौटा दी, और हम जो हार गए उसे ये कभी नहीं लौटा पाए। और भी तरह तरह के असंख्य। और सबसे बड़ी बात तो अब देखिए कि अब प्रेजेंट में राहुल जी घोषणा कर रहे हैं कि एक्सरे से ज़मीनों का, आपकी संपत्तियों का, सबका पता लगाया जाएगा, और 45-55 के फॉर्मूले से सैम पित्रोदा बोल रहे हैं। अब अगर माना कि कहीं ऐसा हो जाता है, वैसे तो भगवान क्यों चाहेगा, इतना अन्याय क्यों करेगा मेहनती भारत के जो परिश्रमी लोग हैं उनके साथ, भगवान ऐसा न करे। लेकिन माना कि कहीं इनका अगर हो जाता है और ये ऐसी नीति ले आते हैं कि अमीरों की, जो परिश्रमी, जो अपना खून पसीना बहा करके कमाई करते हैं, गाढ़ी कमाई, अपनी संपत्ति एकत्रित करते हैं, अब उनकी प्रॉपर्टी को अगर 45-55 के फॉर्मूले से बांट लेते हैं, गवर्नमेंट ले लेती है, और अथवा जो गरीब हैं कह रहे हैं ना बांटेंगे, अमीरों से लेकर के गरीबों में बांट देंगे, तो देखो आप अगर कांग्रेस धनवान है तो वो अपना धन बांटे, दान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और के धन को आप लेकर के कैसे दूसरों को दे सकते हो? अब इससे दोनों ही नाकारा होंगे। भाई जो नाकारा है वो तो नाकारा है ही, वो तो कमाई करेगा ही नहीं, काम करता ही नहीं है वो तो वो और भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो वैसे ही मिलने वाली है। अब जो परिश्रमी हैं, जो अपनी सारी योग्यता लगा करके जो धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वो नाकारा इसलिए होंगे क्योंकि अब वो भी यही सोचेंगे ना कि क्या करेंगे मेहनत करके, हमारी पसीने की कमाई ये कांग्रेस गवर्नमेंट है हमसे लेकर के औरों को बांट देगी। तो इसलिए भैया सभी बुद्धिजीवियों का कर्तव्य बनता है कि ऐसी महान पार्टी से तो अब पीछा छुड़ाओ। जय हिंद, जय भारत।